अस्सलाम वालेकुम जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नसीर आकाश, आपके लिए एक न्यू प्लेटफॉर्म के साथ। ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा। और आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपने इसके अंदर काम कैसे करना है, क्या है मेटाफोर्स। और देखें, बहुत सारी कंपनियों में आपने काम किया होगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ओनर को ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो मीटाफोर्स है ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि ये ब्लॉकचेन पे है, ठीक है। जहाँ भी नेट की दुनिया है, आप इसको इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे कंट्री में इसके ऊपर वर्क हो रहा है। और ये जब तक नेट है, इसे कोई बंद हैक नहीं कर सकता। ये ब्लॉकचेन पे है। पॉलीगॉन और इसके अलावा मेटक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, और पॉलीगॉन इसके अंदर आपने इसके ऊपर वर्क करना होता है। इसका ब्लॉकचेन है पॉलीगॉन का, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है कि लोग कहते हैं कि सिस्टम बंद हो जाते हैं, हैक हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि जो ओनर होते हैं उसका फ़ायदा उनको जाता है। तो यहाँ पे आप ही इसके ओनर होंगे। मसलन ओनर तो है ऑलरेडी, मेन चीज़ है ये ब्लॉकचेन पे इसमें डाल दी गई है। और अब वो खुद भी इसके अंदर इतनी चेंजिंग नहीं कर सकते जब तक वो लोग इसको बंद नहीं करेंगे, मुल्क इसको बंद नहीं करेंगे। अब तक ये नहीं, इसको कोई भी बंद नहीं कर सकता। लेकिन इसमें चेंजिंग इस तरह होगी कि जो इनका मायदा है कि उसमें इन्होंने एक तरक्की लानी है। बहुत सारी चीज़ें अभी न्यू आनी हैं इसके अंदर। अभी आप इसको खुद भी रीड कर सकती हैं। ये जुलाई में लॉन्च होने वाला ऐसा प्रोजेक्ट, इसने दुनिया में बहुत ज़्यादा इनकलाब बर्पा करके रख दिया है। तो ये मिस्टर लाडो का प्रोग्राम है। जैसे फोर्सेज भी आप कई लोग जानते भी होंगे कि फोर्सेज क्या है, ठीक है। फोर्सेज को 4 साल हो गए ऑलरेडी वो चल रहा है। वो पहले थोड़ा सा ये था कि वो उसके अंदर कोई स्टेब्लिश कॉइन नहीं था, थोड़ी तब्दीली हुई। लेकिन जब स्टेब्लिश कॉइन उन्होंने रखा BSD, तो उसमें क्या किया कि अभी वो बिल्कुल पावरफुल है और बहुत ज़्यादा लोग उसमें अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन उसके उससे बढ़कर उन्होंने मेटाफोर्स में ऐसे ऐसे फीचर डाल दिए कि वो फोर्सेज को भी पीछे छोड़ रहा है। बहुत सारे लोग फोर्सेज को ज्वाइन करके भी अ, उसके ऊपर उन्होंने वर्क नहीं किया, लेकिन मेटाफोर्स पे आ गए। क्यों आ गए, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो आगे आपने देखनी है। अब जो मेटाफोर्स के ऊपर काम होता है सर, वो कैसे होता है, इसके अंदर है 12 स्लॉट हैं, ठीक है। अब 12 स्लॉट में से जो 8 स्लॉट हैं X6 के हैं, और जो 4 स्लॉट हैं S3 के हैं। अब जो S6 का फार्मूला है, वो उसमें आपको जब आप अपनी आईडी लगा देते हैं, उसमें आपको हर स्लॉट से नॉन वर्किंग आती है। नॉन वर्किंग मीन जिन लोगों के टीम नहीं बनती, जो जिन लोगों को टेंशन होती है कि यार कैसे पैसा आएगा, वर्क कैसे होगा, उनको यहाँ से जब अपनी आईडी वो एक्टिव कर लेते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कितने डॉलर से आप स्लॉट बाय कर सकते हैं। ये 8 स्लॉट की यहाँ पे प्राइस है, पहले की 5 है। अभी प्री लॉन्चिंग पे, प्री लॉन्चिंग से मुराद कि अभी ये हाफ प्राइस पे है। एक पहले स्लॉट की $5 है, मसलन 5 दही, ठीक है। ये दही के ब्लॉकचेन पे है। दूसरे की है $10, तीसरे की है 20, चौथे की है 40, और पाँचवें की है 80, और इस तरह छठे की है 160। इस तरह वो डबल होते जाते हैं स्लॉट, ठीक है। अब ये हाफ प्राइस पे जब ये हो जाएगा, जो 5 प्री लॉन्चिंग ख़त्म हो जाएंगी, 5 वाला जो है 10 का हो जाएगा, 10 वाला 20 का। पहला स्लॉट फिर 10 का होगा, फिर दूसरा 20 का होगा। इसी तरह अभी आप $5 से यहाँ पे अगर आप आईडी अपनी एक्टिव कर लेते हैं, तो लाइफ टाइम के लिए आपने अपना अकाउंट यहाँ पे बना लिया है। और उसके बाद आपको नॉन वर्किंग मींस आपको यहाँ पे जो X6 के स्लॉट है, ये आपको दायरे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हर 2 स्लॉट के बाद X3 का स्लॉट आता है। लेकिन X6 के अंदर जो होती है, वो नॉन वर्किंग कैसे आती है, आपकी अप लाइन की वजह से, आपकी डाउन लाइन की वजह से, आपकी क्रॉस लाइन की वजह से, आपकी अप लाइन की वजह से भी यहाँ से आपके स्लॉट फिल होते रहते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है, ये जो आपको X6 में, मसलन X6 के जो लोग हैं, ये जो गोले आपको नज़र आ रहे हैं, हर स्लॉट जो X6 का है वो 6 लोगों से कंप्लीट होता है, और X3 का 3 लोगों से कंप्लीट होता है। अब X6 में आपने फ़र्ज़ करें आईडी लगा दी। अब ये पहला जो गोला है, ये आपके साथ बंदा किसी भी तरफ से लग जाएगा, चाहे आप खुद करें, चाहे आपका सीनियर करे, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, किसी भी जगह से। आपको टीम की टेंशन नहीं है, आपने आईडी लगा दी, वो लग गया, तो ये इसकी अर्निंग ये अप लाइन को चली जाती है, ठीक है। अब ये दूसरा जो गोला है, ठीक है, इसका ये आपका दूसरा बंदा है, ये भी चाहे आपकी वजह से लगे, किसी की वजह से भी लगे, अप लाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन की वजह से लगे, तो इसकी अर्निंग भी ऊपर चली जाती है। ये यहाँ पे आपका काम 2 लोग कंप्लीट हो गए। अब जो तीसरा बंदा, ये 2 लोग वर्क करेंगे,
ठीक है, ये 2 लोगों की वजह से भी तीसरा बंदा आपका आ सकता है, अपलाइन की वजह से भी आ सकता है, डाउनलाइन की वजह से भी आ सकता है। तो जब आपका तीसरा बंदा लगेगा तो आपको 5 दही मिलेंगे, मीन्स $5 मिलेंगे। तीसरे के भी चौथे के भी आपको 5 मिलेंगे और पाँचवें के भी आपको 5 मिलेंगे। ये 15 आपको मिलेंगे एक सर्कल के ऊपर। ये जो छठा बंदा है ये सर्कल हो जाएगा, इसकी अर्निंग आपका स्लॉट दोबारा सर्कल में चला जाएगा। तो इस तरह एक आप स्लॉट से पहले स्लॉट से आप $15 एक रिसाइकल पे बाय कर लेंगे। अब यहाँ पे आगे फ़र्ज़ करें यही लोग आगे काम करते हैं, आप और कुछ भी नहीं करते, ये लोग आपके दूसरे स्लॉट में भी आ जाएंगे, ये लोग आपके तीसरे में भी आ जाएंगे। आगे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ आसान करके। अब यहाँ से आप देखें ये पहला स्लॉट है सर। थोड़ा सा आपको X3 का भी बता देता हूँ। ये जो X3 है, X3 आपको नज़र आ रहा है। X3 में क्या होता है, यहाँ पे जो X3 के हैं ये स्लॉट X3 वाले, इसमें आपको X3 में आपको जो पहला बंदा है इसकी अर्निंग भी आपको आती है, ठीक है। 20 आपको आते हैं और ये दूसरे के भी 20 आपको आते हैं। तीसरे का जो होता है रिसाइकल हो जाता है, इसलिए कहते हैं जो बड़ा स्लॉट होता है उससे आपको आना चाहिए। फ़र्ज़ करें अगर आप $35 लगा के आते हैं तो आप मीन्स यहाँ पे $125 अर्न कर लेंगे, ठीक है। अगर आप तीसरे स्लॉट से आते हैं डायरेक्टली तो इसके नीचे आपने 5 लोग ज्वाइन करा दिए अपने साथ डायरेक्ट $35 से, तो आपको 125 मिलेंगे। आगे वो लोग इसी तरह आपके डॉलर डबल होते जाएंगे। मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे आपने ये जो देखें प्री लॉन्चिंग पे आप रीड भी कर सकते हैं। प्री लॉन्चिंग पे ये है $5 का है, ठीक है। पहला स्लॉट 5 का है, दूसरा 10 का है, तीसरा 20 का है। तो जब ये प्री लॉन्चिंग ख़त्म हो जाएगी तो ये हो जाएगा पहला भी 10 का हो जाएगा, दूसरा इस तरह दूसरा 20 का हो जाएगा। ये प्री लॉन्चिंग जब ख़त्म होगी तो ये ज़्यादा प्राइस पे हो जाएंगे, ठीक है। ये इन्होंने अभी डबल कर देनी है ये प्राइस, किसी भी टाइम ये डबल हो सकती है। आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा अभी फ़ायदा लें। तो यहाँ पे आगे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आप अगर स्लॉट पहला बाय करते हैं तो पहले स्लॉट पे एक रिसाइकिल के ऊपर आपने $15 अर्न कर लेने, ठीक है। ये आपके जो 6 लोग लगे होंगे ये बार बार आपका रिसाइकल कंप्लीट होगा। जैसे 6 लोगों से कंप्लीट होता है आपको $15 मिलेंगे। ये नहीं है कि एक टाइम मिलेंगे, ये जितनी बार रिसाइकिल होगा 15-15 आपको एक स्लॉट से मिलते रहें। अगर फ़र्ज़ करें आपके दूसरे स्लॉट भी रिसाइकिल होता रहता है तो आपको दूसरे स्लॉट से भी एक रिसाइकिल पे 30 मिलेंगे, आप तीसरे स्लॉट से एक रिसाइकिल पे 40 मिलेंगे, चौथे स्लॉट से एक रिसाइकिल पे 120 मिलेंगे। अब ये जितनी बार इस साइकिल होंगे लाइफ टाइम आपको मिलना है। चाहे आपको क्या पता है ये 12वां स्लॉट भी ये एक बार जब रिसाइकिल हो तो आपको 20,480 मिलते हैं। ये लाइफ टाइम के लिए पूरी कितनी बार अगर 2 ही बार फ़र्ज़ करें ये आप इस रिसाइकिल होता है तो कितनी आपकी अमाउंट बनती है, थोड़ा-सा आप इसके ऊपर फ़ोकस करें। तो ये मेन चीज़ क्या है कि कहने का मकसद ये है कि शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कमाल का सिस्टम है। $5 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, आप $5 से आ सकते हैं, $10 से आ सकते हैं, तो वर्किंग की भी कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। अब ये आपको बता रहा है कि ऐसे आपने यहाँ पे जो अपलाइन की वजह से आपको अर्निंग आती है, तो ये जो पहले S3 की X6 की बात हो रही है, इसके अंदर आपको किसी भी अपलाइन की वजह से भी यहाँ पे फ़र्ज़ करें आप हैं तो ये आपको बता रही है कि ये थोड़ा-सा समझाने के लिए ये देखिए आप फ़र्ज़ करें अपलाइन के साथ लग गए हैं, ये आप लग गए हैं, ये ठीक है। अब आपने क्या किया, ये 2 जो गोले हैं ये किसी भी ये एक बंदा ये दूसरा बंदा ये किसी की तरफ से भी आपके साथ लग जाएगा, आपकी वर्किंग से भी डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, अपलाइन की भी किसी की वजह से भी आ जाएगा। ये 2 की अर्निंग आपको नहीं आएगी। अब ये जो तीसरा बंदा है इसकी भी आप इस तीसरे की भी आपको आएगी, चौथे की भी, 5वें की भी। ये $15 आपको एक रिसाइकिल पे 15 दही आपको मिल जाएँगे। एक दही की प्राइस डॉलर के बराबर है। तो यहाँ पे ये जो छठा बंदा होगा जब ये लगेगा तो आपका स्लॉट दोबारा से तैयार हो जाएगा। फिर उसके अंदर लोग ऐड होना शुरू हो जाएँगे। वही जो लोग होंगे वो वर्क करते रहेंगे तो इस तरह ये दोबारा से दोबारा रिसाइकिल होता जाएगा, ठीक है। अब लोग इसी से कोई लोग दूसरे स्लॉट में चले जाएँगे और मेन चीज़ क्या है कि इसी से जब आपका तीसरा स्लॉट होगा तो इसी से कुछ लोग तीसरा स्लॉट बाय करेंगे, उसकी भी अर्निंग आपको आनी है, ठीक है। तो मेन चीज़ कहने का मकसद ये है कि आपने एक ही बार स्लॉट बाय करना है और उसके बाद आप खुद भी मेहनत करें, साथ आपके सीनियर भी किसी अच्छे सीनियर के साथ आपका जॉइन होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले।
ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहा है X6 के स्लॉट कितने हैं, X6 के स्लॉट में कैसे वर्किंग होती है। X6 आपने कर लिया तो उसके बाद आपको यहाँ पे ठीक है, ये डायरेक्ट पहले की अर्निंग भी आपको ये वही तरीक़ाकार आपको बताया है मैंने कि यहाँ पे आपको इन तीनों की अर्निंग आती है। जो इसका है ये रिसाइकिल हो जाता है, दोबारा आपका स्लॉट तैयार हो जाता है, ठीक है, फिर दोबारा रिसाइकिल के लिए। तो ये X3 का मैंने आपको बताया था, ये पहले 2 ही की अर्निंग फ़र्ज़ करें, ये $40 आपको पहले से भी 20, दूसरे से भी 20, अब वो तीसरा रिसाइकिल होता है तो आपको इससे मिलते हैं $40, $20 एक रिसाइकिल पे, 20 दूसरे पे, और ये जो चौथा ये लास्ट बंदा आता है इसका आपका स्लॉट दोबारा रिसाइकिल हो जाता है। अब मेन चीज़ क्या है, अगर आप 5 बंदे यहाँ पे लगा देते हैं, उसके बाद ये आपके ऊपर वाले स्लॉट फिल हैं, तो आपको इससे भी आपको 35 डॉलर मिलेंगे, ठीक है, 20 और 20, 20 इसके 35 इसके, 35 इसके, ठीक है। तो इस तरह ये लास्ट के भी आपको 35 मिलेंगे, क्योंकि ये आपका ऊपर रिसाइकिल में ये जो लास्ट वाला बंदा है इसकी अर्निंग, ये जो लास्ट वाला है ना, ये आपकी अप लाइन को जाता है, ये रिसाइकिल होता है, ये आपकी अप लाइन को जाता है। तो ये जो 2 बंदे हैं, ये इसकी अर्निंग आपको मिलनी है लाइफ टाइम के लिए। और फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये जो बंदा $35 से सॉरी डायरेक्ट तीसरे स्लॉट से आता है, तो ऊपर वाले आपके जो पहले 2 गोले हैं, अगर पहले स्लॉट में भी और दूसरे स्लॉट में भी वो फिल हैं, तो ये आपको फिर जब आप चौथा बंदा लगाएँगे तो क्या होगा, आपको $35 पूरे मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले स्लॉट आपके फिल हैं। इस तरह बड़ा स्लॉट लेने की आपको अगर लेते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है। नीचे जो भी लोग स्लॉट बाय करेंगे तो उसका बेनिफिट ऊपर आपको लाज़मी होना है। तो इसके लिए यही है कि अगर आप $5 से आते हैं तो साथ आप वर्क फ़ास्ट करें तो जल्दी आपका लेवल अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में ये बता रहा है कि ये प्री लॉन्चिंग का सिस्टम है, स्टैंडर्ड प्राइस इसकी क्या आने वाली है। अभी तो 5 पहले स्लॉट के 5 हैं, दूसरे के 10 हैं, तीसरे के 20 हैं, चौथे के 40 है। इस तरह ये जब स्टैंडर्ड प्राइस पे चला जाएगा, ये प्री लॉन्चिंग ख़त्म हो जाएगी, तो इसके अंदर ये फिर आपके लिए जॉइनिंग करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी भी टाइम है। और इसमें मैं आपको बता दूँ, अभी एक ही प्रोग्राम चल रहा है, क्लासिक। क्लासिक प्रोग्राम के ऊपर लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। अभी आने वाला जो वक़्त है, इसमें इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम लाने हैं। अभी आप जॉइन करते हैं, SFCR कॉइन आपको फ्री मिल रहा है, वो भी है, उसकी जो प्राइस होगी वो तकरीबन कम से कम $10 से ऊपर होगी, एक SFCR कॉइन की प्राइस, लेकिन अभी आपको वो फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो उसकी प्राइस बढ़ती भी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे SFCR कॉइन और उसके अलावा NFT रॉयल्टी, उसकी क्या वैल्यू है आप खुद ही देख सकते हैं गूगल के ऊपर, और लोग उसको अभी से बाय करके रख रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे गेम्स होंगी, आप गेम्स खेल के पैसा कमा सकते हैं, जैसे वैसे बंदा खेलता रहता है तो इसके अंदर आप गेम्स खेल के पैसा कमाएँगे। और इसके अलावा यहाँ पे एक एकेडमी होगी, न्यूज़ आप शेयर करके भी यहाँ से पैसा कमाएँगे। और बसूट प्रोग्राम आएगा जिसके ज़रिए आप 4-5 अपलाइन के नीचे आ जाएँगे, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ से जो वो अर्निंग करेंगे, जितना वो कमाएँगे इतना बस आपको भी नीचे नॉन वर्किंग आती रहेगी। लेकिन उसके लिए आगे आपका स्लॉट भी 6 होना ज़रूरी है। अगर आपका 6 स्लॉट है तो आप लाइफ़ में भरपूर एन्जॉय करेंगे। आप कुछ भी ना करें, आपको कम से कम मंथली $300 से लेके ये आपको $5000 तक मंथली, ये कम से कम बताया जा रहा है कि मिलेगा। लेकिन ज़्यादा होगा, आपका अगर लेवल 6 है तो ये ऊपर बहुत ज़्यादा, मसलन आप 4-5 लोगों की अपलाइन आईडी के नीचे आ जाएँगे तो उससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा मेटाफोर्स का अपना कॉइन होगा, और वो भी आपको पता है कि जिस सिस्टम का अपना कॉइन हो उसकी क्या वैल्यू होती है। तो ये इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। इसके ऊपर ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे बाइनेंस और बहुत सारी जो है ना सिस्टम है, वो सिस्टम भी अभी आना, अभी सिर्फ क्लासिक चल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आनी बाकी हैं। और वो आप वक्त के साथ साथ इसमें अगर आप मैं सारी चीज़ें यहाँ से शेयर करूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी ज्वाइनिंग का मैं तरीक़ाकार आपको बता देता हूँ। ज्वाइनिंग के लिए जो भाई आपको वीडियो शेयर करेगा और उससे आपने रब्ता करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ट्रस्ट वॉलेट बनाना है, प्ले स्टोर से ट्रस्ट वॉलेट आपने बनाना है, और वो बनाने के बाद उसकी आपने कीज़ पासवर्ड वगैरह संभाल के रखना है।
उसके बाद आपने जिस लेवल से ज्वाइनिंग करनी है इतने दही आपके पास होने चाहिए। अगर आप पहले लेवल से आना चाहते हैं तो 5 दही, और दूसरे से आना चाहते हैं तो 15 दही आपके, तीसरे से आना चाहते हैं तो 35 दही, क्योंकि ये तरतीब के साथ स्लॉट ओपन करने होते हैं। तो उसके लिए आप कैसे ले सकते हैं, आप जिन भाइयों को पता है बाइनांस से भी वो अपने आप रिसीव एड्रेस सेंड करके, जो ट्रस्ट वॉलेट आप बनाएंगे दही का रिसीव एड्रेस सेंड करके आप वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो भाई आपको ज्वाइन करा रहे हैं उसको आप पेमेंट भेज के किसी भी स्लॉट की जो आप लेना चाहते हैं उसकी पेमेंट आप उनको इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक में जिस पे भी करते हैं तो उनको आप अपना एड्रेस देंगे, वो आपके एड्रेस के ऊपर वो चीज़ भेजेंगे, दही भेजेंगे। तो आपने फिर उनसे लिंक लेना है, लिंक देंगे, वो आपको साथ वीडियो देंगे कि कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। तो वीडियो को देख के आपने उनके लिंक से आपने ज्वाइन कर लेना है। ट्रस्ट वॉलेट आपका है, यहाँ पे कोई विड्रा, कोई ओनर बॉस नहीं है, आपका खुद ही वर्क होगा, खुद ही ऑटोमेटिक विड्रा है, खुद ही आपके पास जो सिस्टम बता रहा है, खुद ही आपके पास सब कुछ आ जाएगा। आपको किसी की मिन्नत तरले करने की ज़रूरत नहीं है, वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद आप वर्क स्टार्ट हो जाएगा, खुद ही दही आपके अकाउंट में आते रहेंगे, आपके वर्क के हिसाब से जैसे सिस्टम चलता रहेगा। और इसके अलावा अगर आपने उसके बाद फिर विड्रा लेना है, विड्रा के लिए आप इसको बाइनेंस पे भी सेल कर सकते हैं। ये करेंसी है, जैसे डॉलर है, बिटकॉइंस है, इथेरियम है, तो बीटीसी है, जैसे बीटीसी बिटकॉइंस की आज क्या वैल्यू, उस टाइम कुछ भी नहीं थी। तो आप ये फ़र्ज़ करें आपने विड्रा लेना है, आप अपने आपको बाइनेंस का नहीं पता, आप अपने सीनियर को कहेंगे कि विड्रा चाहिए, तो आप उनको दही भेज देंगे और वो आपको जो रेट होगी अप डाउन होती रहती है थोड़ी बहुत, वो आपको इस इसका विड्रा आपके अकाउंट में भेज देंगे। आपने उनको इजी पैसा, जैज़ कैश, जो भी जिसमें भी आप लेना चाहें तो वो आपने नंबर देना है। तो ऐसे ही आपने विड्रा भी लेना है। अब इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन राब्ता आपने अपने सीनियर जो बंदा जानने वाला है, इस तरह आपने अगर सेल करना है, आप ट्रस्ट वैलेट से भी अंदर से भी सेल कर सकते हैं, तो बाइनेंस से भी सेल कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या, अगर आप किसी बंदे से लेते हैं वो आपका ट्रस्टेबल होना चाहिए और आपके साथ उसका रिलेशनशिप सही होना चाहिए, तो ताकि आपके साथ किसी किस्म का कोई भी मसला ना बने, ठीक है। बाकी वीडियो लंबी हो गई है, तो उम्मीद है थोड़ी बहुत आपको समझ आ गई होगी, मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी ये आपके लिए एक चांस है, इसको मिस ना करें और अपनी लाइफ में एक डिसीजन करें। जो लोग कामयाब होते हैं वो अपना एक फ़ैसला करते हैं और फ़ैसले के ऊपर कायम रहते हैं और फिर दुनिया उनसे फ़ैसला कराती है। बाकी उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो जो भाई चैनल के ऊपर न्यू हैं वो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफ़िकेशन बिल पे कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। बाकी जिस भाई का किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में आपको राब्ता नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से क्वेश्चन कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस सिस्टम को मिस ना कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह।